आज का हमारा पहला वर्ड है इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डेफिनेटली ट्रू दैट कैन नॉट बी शोन टू बी रॉन्ग, यानी कि सर्वथा सत्य, पूर्णतः दोषमुक्त या निर्विवाद, यानी ऐसी कोई भी बात या घटना या प्रोडक्ट जिसपे कोई विवाद नहीं हो सकता। इंडिस्प्यूटेबल के सिनोनिम्स होंगे अनक्वेश्चनेबल और दूसरा है अनडिनाएबल, यानी जिसपे कोई प्रश्न ना उठता हो या जिसको डिनाई ना किया जा सके, यानी कि नकारा ना जा सके। और इसके दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, एक है डाउटफुल और दूसरा है डूबियस। तो डाउटफुल और डूबियस इसके दो एंटोनिम होंगे और अनक्वेश्चनेबल और अनडिनाएबल इसके दो सिनोनिम होंगे। इंडिस्प्यूटेबल एडजेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे ही करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा इट इज इंडिस्प्यूटेबल दैट द क्राइम रेट हैज बीन राइजिंग। यह निर्विवाद है कि अपराध दर बढ़ रही है। तो हमने देखा कि इंडिस्प्यूटेबल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दोषमुक्त, निर्विवाद या फिर सर्वथा सत्य, और इसके दो सिनोनिम्स होंगे अनक्वेश्चनेबल और दूसरा है अनडिनाएबल, और दो एंटोनिम होंगे, एक है डाउटफुल और दूसरा है डूबियस। और इसका सेंटेंस होगा इट इज इंडिस्प्यूटेबल, इट इज अनक्वेश्चनेबल या इट इज अनडिनाएबल दैट द क्राइम रेट हैज बीन राइजिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सूरज सिंह ऑफिशियल में, और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डेली वोकैब डे 3। डेली की तरह ही आपको ये सारी वोकैब, इनके सिनोनिम, इनके एंटोनिम और सेंटेंसेस नोट करने हैं और इन्हें रेगुलर रिवाइज भी करना है। विदाउट रिवीजन ये आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। आज का हमारा सेकंड वर्ड है पैल्पेबल। पैल्पेबल वर्ड एडजेक्टिव है और इसका पता हम लगा सकते हैं ABLE वाले रूल से। आप पिक्चर से भी देख इसका मतलब निकाल सकते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और फेल्ट, टेंजिबल, यानी हम इसके चेहरे से कुछ फील कर सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं, और इसका मीनिंग होगा जिसे छुआ या महसूस किया जा सके। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये किसी प्रॉब्लम में है, और ये भी लिखा गया है कि इसे किसी हेल्प की जरूरत है। पैल्पेबल के सिनोनिम्स होंगे, एक है अपेरेंट और दूसरा है डिटेक्टेबल। अपेरेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और दूसरा सिनोनिम है डिटेक्टेबल। तो अपेरेंट और डिटेक्टेबल हमें दो सिनोनिम याद रखने हैं, और इसके दो एंटोनिम होंगे। फर्स्ट है हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ, और इनडेफिनिट, अनिश्चित, जो हमें अच्छे से पता ना हो कि क्या चीज है। तो दो सिनोनिम हमें दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, एक है हिडन और दूसरा है इनडेफिनिट। और इसका सेंटेंस होगा देयर इज अ पैल्पेबल डिफरेंस इन देयर एजेस। उनकी उम्र में स्पष्ट अंतर है। तो कहने का मतलब है कि उनकी उम्र में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यहाँ पे पैल्पेबल का इस्तेमाल हमने किसके तौर पे किया है? ये किया है हमने एडजेक्टिव के तौर पे। यहाँ पे जो ए लगा है ये लगा है इस डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के सिंगुलर होने की वजह से। और डिफरेंस क्या है? नाउन, ENC वाला यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और ये जो ए लगा है इस पैल्पेबल का जो साउंड है वो कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए ये ए लगा है। तो हमने देखा कि पैल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है जिसे छुआ या महसूस किया जा सके, और इसके दो सिनोनिम है, एक है अपेरेंट और दूसरा है डिटेक्टेबल। और दो एंटोनिम होंगे, एक है हिडन और दूसरा है इनडेफिनिट। और इसका सेंटेंस होगा देयर इज अ पैल्पेबल डिफरेंस, देयर इज एन अपेरेंट डिफरेंस, या फिर देयर इज अ डिटेक्टेबल डिफरेंस इन देयर एजेस। तो चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर। आज का हमारा थर्ड वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज वर्ड जो है ये वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पनिश समबडी फिजिकली, यानी कि किसी को शारीरिक दंड देना। चेस्टाइज के सिनोनिम्स होंगे, एक है पनिश और दूसरा है कास्टिगेट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है पनिश और दूसरा है कास्टिगेट। और इसके एंटोनिम्स होंगे, एक है प्रोटेक्ट और दूसरा है फॉरगिव।
तो दो एंटोनिम भी हमें याद रखने हैं, एक है प्रोटेक्ट और दूसरा है फॉरगिव। चेस्टाइज वर्ब है तो इसका इस्तेमाल हम वर्ब के तौर पे ही करेंगे। द फादर चेस्टाइज्ड हिज सन फॉर हिज मिसकंडक्ट। पिता ने अपने बेटे को उसके दुराचार के लिए दंडित किया। तो हमने देखा कि चेस्टाइज वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी को शारीरिक रूप से दंड देना, और इसके दो सिनोनिम है, एक है पनिश, दूसरा है कास्टिगेट, और दो एंटोनिम है, एक है प्रोटेक्ट और दूसरा है फॉरगिव। द फादर चेस्टाइज्ड या द फादर पनिश्ड या फिर फादर कास्टिगेटेड हिज सन फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है इंसीडियस। OUS से आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव होगा और इसका मीनिंग होता है स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म, यानी कि धीरे धीरे या बिना ध्यान दिए फैल रहा है लेकिन गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी कोई भी बीमारी या कुछ इस टाइप का जो फैल तो रही है लेकिन उस पे लोगों का या हमारा इतना ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे फैल रही है। इंसीडियस के सिनोनिम्स होंगे, एक है डेंजरस और दूसरा है परफीडियस। तो डेंजरस और परफीडियस हमें याद रखने हैं और इनके लास्ट में भी OUS आया है तो ये दोनों ही क्या होंगे, एडजेक्टिव। और इसके दो एंटोनिम होंगे, एक है ऑनेस्ट और दूसरा है सिंसियर। तो दो सिनोनिम हमें दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, एक है ऑनेस्ट और दूसरा है सिंसियर। और इसका सेंटेंस होगा द चेंजेस आर इंसीडियस एंड विल नॉट प्रोड्यूस ए नोटिसिएबल इफेक्ट फॉर 15 to 20 ईयर्स। ये जो परिवर्तन है ये घातक हैं या ये देखे नहीं जा सकते और 15 से 20 वर्षों तक ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं देंगे, और इनका जो प्रभाव है ये 15-20 साल तक हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमने देखा कि इंसीडियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऐसी कोई बीमारी या कोई भी ऐसी चीज जो धीरे धीरे फैल तो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका परिणाम जो है वो एक गंभीर परिणाम होगा। दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है डेंजरस और दूसरा है परफीडियस, और दो एंटोनिम है, एक है ऑनेस्ट और दूसरा है सिंसियर। तो हमारा सेंटेंस होगा द चेंजेस आर इंसीडियस, द चेंजेस आर डेंजरस या फिर द चेंजेस आर परफीडियस एंड विल नॉट प्रोड्यूस ए नोटिसिएबल इफेक्ट फॉर 15 to 20 ईयर्स। तो चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट या डिक्रीज। तो डिमिनिश क्या होगा, डिमिनिश एक वर्ब है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो ग्राफ है नीचे की ओर जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। छोटा होना या छोटा करना, महत्व घटाना, कम होना या करना, ये सारे डिमिनिश के मीनिंग है। डिमिनिश के सिनोनिम्स होंगे कर्टेल या फिर रिसीड। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है कर्टेल और दूसरा है रिसीड। और इसके एंटोनिम होंगे, एक होगा इनलार्ज और दूसरा है एम्पलीफाई। एक है इनलार्ज और दूसरा है एम्पलीफाई। तो हमारा सेंटेंस होगा द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू डिमिनिश आवर अचीवमेंट्स। विपक्ष हमारी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। डिमिनिश क्या है, वर्ब है। तो हमने देखा डिमिनिश का मीनिंग होता है छोटा होना या करना, महत्व घटाना, कम होना या करना। दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, एक है कर्टेल और दूसरा है रिसीड। और दो एंटोनिम, एक है इनलार्ज और दूसरा है एम्पलीफाई। और हमारा सेंटेंस होगा द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू डिमिनिश, द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू कर्टेल या फिर द ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिसीड आवर अचीवमेंट्स। तो ये थे हमारे आज के 5 वोकैब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।